नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बात करेंगे हम जेपी पावर की। जेपी पावर के अंदर बहुत ही बड़ी मूवमेंट यहाँ पर आ सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? काफ़ी समय से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों जेपी पावर एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। यदि आप पेनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बढ़िया पावर स्टॉक जो कि आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकता है। 20 रुपये तक का भी टारगेट हमें यहाँ पर आसानी से देखने को मिल सकता है। हालांकि आज जो है स्टॉक के अंदर कोई खास गिरावट नहीं है, फ्लैट से यहाँ पर क्लोज हुआ है, लेकिन बाकी अदर आप इंडाइसेस में देखो तो अच्छी खासी गिरावट, निफ्टी वगैरह 1% के आसपास की गिरावट थी। यहाँ पर आप ध्यान दो तो पिछले लगभग एक सप्ताह से इसी रेंज में चल रही है। 10 साढ़े 10 रुपये का रेंज पकड़ लो, 10 रुपीज़ 10 रुपये 50 पैसे का। तो ये इस रेंज में क्यों मूव कर रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड एक रेसिस्टेंस जोन में फंसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 के आसपास इसी जोन को यह काट नहीं पाया था और उसके बाद प्राइस जो है वह करेक्ट होकर 6 रुपये गई, फिर और करेक्ट होकर 5 रुपये तक भी गई थी। इससे और भी पहले यदि आप देखो तो यहाँ पर 1 वीक का यदि मैं चार्ट आप लोग के लिए लगाऊं तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसने कितनी दफ़ा इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एक दफ़ा तो आपने यहाँ पर देखा 2022 में, उससे पहले फिर आप चले जाओ तो इस लेवल पर 2018 में फिर से इसने इस लेवल को काटने की कोशिश की थी, नहीं काट पाया। इससे पहले आप देखो जब गिरावट हुई है तो यहाँ पर इसने सपोर्ट भी इस लेवल पर लिया है। ठीक है, तो ये एक जोन बहुत ही सॉलिड जोन है और यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा सा इसको मेहनत करना पड़ेगा। इस कारण से ये जो है इस रेंज के अंदर ही, 1 डे का चार्ट फिर से लगा देता हूँ। देखिए इस रेंज के अंदर ये पिछले एक सप्ताह से ट्रेड कर रहा है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पर इसको मेहनत हो लगेगी, इसको ब्रेकआउट देने में बड़ी वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा और वही होता हुआ यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि यहाँ इस बार जो है ब्रेकआउट दे देना चाहिए, क्योंकि जो माहौल है, पहले इस तरह के माहौल नहीं हुए थे। जो 2030 तक के जो टारगेट्स रखे गए हैं ये पहले नहीं रखे गए थे। तो इस बार लग रहा है कि जो है जेपी पावर यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है और इसका जो पहला टारगेट 20 रुपये तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जेपी पावर के अंदर हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है, क्योंकि है तो ये पेनी स्टॉक ही। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अमाउंट लगाना है, जिससे यदि पैसे डूबे भी तो कोई फ़र्क ना पड़े और यहाँ से रिटर्न दे तो ज़बरदस्त रिटर्न बन जाए। अपने कैपिटल, अपने रिस्क के अनुसार ही आपको इन्वेस्ट करना है। बाद बाकी ये कोई इन्वेस्टिंग टिप्स नहीं है। अपने एनालिसिस, अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर करें। ठीक है, इसे वॉल्यूम की आज यदि हम बात करें तो वॉल्यूम लगभग यहाँ पर 14 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम है और डिलीवरी भी ठीक ठाक यहाँ पर उठाई जा रही है। इसके जेपी पावर के ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसके फंडामेंटल्स वगैरह भी दिखाया था। और क्यों मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक जेपी पावर एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। एक यदि मल्टी बैगर की आप तलाश कर रहे हैं तो जेपी पावर ठीक ठाक यहाँ पर ऑप्शन है। इसके पीछे कारण क्या था? तो इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स थे। सबसे बड़ा फैक्टर जो तो था इसका, कंपनी अपने डेप्ट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम कर रही है। जिस तरह से सुजलॉन एनर्जी ने कम किया, उसी तरह यहाँ पर 2018 में 32,000 करोड़ का डेप्ट था और आज 4,700 करोड़ का डेप्ट है। तो डेप्ट को कम कर रही है। कंपनी के रेवेन्यूज़ वगैरह लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी एक तो ये फैक्टर हो गई। दूसरा फैक्टर हो गया यहाँ पर कि कंपनी जिस सेक्टर के अंदर काम कर रही है उसमें सरकार जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। ये ऑलरेडी थर्मल पावर के अंदर तो काम करती ही है, हाइड्रो पावर के अंदर भी काम करती है और ग्रीन एनर्जी के अंदर भी काम करती है। तो ग्रीन एनर्जी का किस तरह से पुश है सरकार की तरफ से, क्या कुछ इनिशिएटिव है, ये आप सभी जान रहे हैं। तो इस कारण से ये सारे जो फैक्टर हैं वो जेपी पावर को सपोर्ट कर रहे हैं एक आगे बढ़ने के लिए, इन लेवल्स को तोड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है, जिसमें कि बताया गया है, क्या कुछ खुद ही आप अपनी आंखों से देख लें। तो ये बिल्कुल आज की यह अपडेट निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप समय भी देख सकते हैं, 28 सितंबर की यह अपडेट है, जिसमें कि बताया गया कि इंडिया जो है वो फेस कर रही है एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंजेस अमिड पुश फॉर रिन्यूएबल्स, एसबीआई कैप रिपोर्ट। और रिपोर्ट में क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है, देखिए। Unusual intense summer that saw peak energy demand soar to a record of 240 gigawatt. India's reliance on thermal power generation
plants remain high, highlighted the challenge the country faces in its transition towards green energy, according to a report by SBI Cap. यहाँ पर देखिए बात यह बताई जा रही है कि जो समर आई थी, ठीक है, समर के अंदर रिकॉर्ड डिमांड रहा है पावर का, 240 गीगावाट तक का डिमांड निकल कर आया, और जो भारत की जो डिपेंडेंसी है थर्मल पावर से वो बढ़ने वाली है। देख सकते हैं खुद, यह मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, ये रिपोर्ट बता रही है। और जेपी पावर जो है वो थर्मल, इसकी खुद की प्लांट है, खुद के इसके कोल माइंस है, तो बहुत बड़ा इसका ऑपरेशन है, बड़े प्लांट्स हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर यह कामकाज कर रही है थर्मल पावर जनरेशन के क्षेत्र में, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब तो रिन्यूएबल एनर्जी पर हर कोई फोकस कर रहा है, तो ये थर्मल पावर का डिमांड नहीं रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पर गलत साबित हो रहा है। कैसे? तो the study sheds light on the energy paradox. While there are concentrated push for the renewable, the growth in the energy demand is outstripping the ability of green energy infrastructure to keep up. मतलब कि डिमांड, अब जो फोकस है वो ग्रीन एनर्जी पर तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी उतनी क्षमता नहीं, उतनी एबिलिटी नहीं है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर पाए। तो द ग्रोथ ऑफ द थर्मल पावर फैसिलिटीज इज ऑल्सो स्लजिस, पुटिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एट ऑड्स। मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है, एक तो आप रिन्यूएबल एनर्जी से डिमांड पूरा कर नहीं सकते हो, और दूसरा जो थर्मल पावर का जो फैसिलिटीज़ है वो भी यहाँ पर स्लजिस है, जिसके कारण की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एक ऑड सिचुएशन में पहुँचती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। फर्दर देखें, उसके साथ में कोल सप्लाई जो है वह भी एक सिग्निफिकेंट कंसर्न बनकर निकल रहा है। Stocks at power generation have been dwindling, ठीक है, particularly at non-pitches plants. The depletion a result of persistent logistic issue in inadequate domestic productions. तो बहुत सारी इश्यूज हैं जो कि अभी फुलफिल नहीं हो पा रही है। लॉजिस्टिक का इशू है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इशू है, और स्मूथर लॉजिस्टिक्स और ब्लोस्टर कोल माइंस की यहाँ पर ज़रूरत है। किस लिए? ताकि जो इंपोर्ट किया जाता है कोल्स को, अभी भी कोल्स का काफ़ी इंपोर्ट होता है और ये काफ़ी महंगा पड़ता है, ठीक है। तो कोल का इंपोर्ट को कम करने के लिए ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर दिया जाए। यहाँ पर एक और रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें क्या बताया गया है कि इंडिया टू बर्न 40% मोर कोल विथ न्यू प्लान्स फॉर थर्मल पावर, ठीक है। ये भी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि अभी भी जो है 40% अधिक कोल बर्न करना है, मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर के थ्रू ही आप पूरा कर सकते हैं। अभी बहुत समय लगेगा। आप सोच रहे हो कि हम जो इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी से सारा काम कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। एट प्रेजेंट जो 57% की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो फॉसिल फ्यूल से, कोल वगैरह से आती है, और 43% की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो आती है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से, और 57% जो फॉसिल फ्यूल से आती है उसमें 50% सिंगल हैंडेड 50% की जो पावर जनरेशन है वह थर्मल पावर से होती है, मतलब कि कोल से होती है। कोल के हीट से हम टरबाइन रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और वही काम करती है यहाँ पर जेपी पावर। तो आप सोच सकते हैं कि इसका एक तो फ्यूचर ब्राइट है, आगे आने वाले समय में जेपी पावर जैसी कंपनियों का काफ़ी डिमांड रहने वाला है। दूसरा, कंपनी अपने डेब्ट को लगातार कम कर रही है, अपने रेवेन्यूज़ को लगातार बढ़ा रही है। चौथा, कंपनी जो है अपने पिछले लगभग 7-8 साल के एक ब्रेक इवन पॉइंट पर आ चुकी है, जो कि पिछले 3-4 बार अपने लेवल्स को इसने टेस्ट किया है और रिजेक्ट हो गई है। अब फिर से उसी लेवल पर यह पहुंच गया है, लेकिन इस बार कंडीशंस, सरकार की नीतियां अलग हैं, तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है कि ये जो 10 रुपये, 10.5 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट होके एक बड़ी मूवमेंट हमें देगा, और शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक डबल हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अगर यह वीडियो आपको काम की लगी हो तो लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।